क्या अपने अपने मामलात को चलाकर अपने घर से बीमारी भी दूर कर सकते? स्प्रे करा लीजिए, ये कीड़े नहीं आएंगे, दीमक नहीं आएगी, ये डाल लें, वो कुछ भी डाल लें, आप अपने घर से मुसीबतों को दूर तो नहीं कर सकते। वो तो रब नहीं चाहना है, तो तभी घर जो है वो अमन और सुकून का गहवारा बनना है। नसीब भी आपको उतना ही उसमें रहना होना है जितना अल्लाह ने चाहा। आजकल तो देखे ना, आपके भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते होंगे कि जनाब फलां जगह पे आप अपार्टमेंट ले रहे, फलां जगह पे 10 साल की किस्तों पे, 20 साल की किस्तों पे, इतने पैसों पे, 6,000 पे, 10,000 पे, बस देते जाएं, बनाते जाएं। बंदा सोचे भी मैंने इतना रहना भी है इधर, मेरी जिंदगी पता नहीं 2 साल है, 4 साल है, 10 साल है, तो लोग जनाब बनाए, मरी में बना ले, इस्लामाबाद में बना ले। बस यही दुनिया में धुन लगी हुई है कि बस वो एक एक के 10 कीजिए, पर मौत आ पहुंची कि साहब जान वापस कीजिए। ठीक है ना? तो मौत तो आ जाती है कि जनाब ऐसे वापस करो ना, तुम बाकी मुनाफे देते वो फिर बाद में क्या है अपनी औलाद के लिए बनाया हो, लेकिन औलाद को भी उतना ही नसीब है जितना अल्लाह ने चाहा। ये बड़ी बड़ी कोठियों वाले, कारों वाले जब कह जाते हैं ना इधर मेडिकल स्टोरों पे, ये बड़े बड़े छापर भर के ना दवाइयों के लाते, तो अल्लाह पाक ने जिसको जिंदगी सुकून की, इत्मीनान की दी हुई है ना, वो झुग्गी में भी बैठा हुआ है ना, तो वो सुकून से बैठा हुआ है। ये अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों को सुकून दिया हुआ है। मैंने देखा, ये मैं एक जगह पे बैठा था कि एक शख्स आया मोटरसाइकिल पे, पीछे उसकी जोजा, साथ एक बच्चा। हाँ जी, उन्होंने वहां से एक जगह से दही भल्ले की एक प्लेट ली, हाँ जी, साथ उन्होंने एक कोका कोला की बोतल ली। तो मैं बस ये सोचने लग गया कि अब ये घर जाएंगे, घर जाके ये थोड़ा सा ये खाएंगे, ये इसी में खुश है, इसी में जो है इनकी इनको दिल का सुकून इनका वो हासिल है इनको, तो इससे अच्छी जिंदगी और क्या। चे जाए कि बंदा बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, कोठियां हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन जनाब अपना ही मुंडा गाला काटता हो, अपनी औलाद ना फरमान हो, अपनी बीवी के साथ ना बनती हो, घर जाए तो जनाब अपना कह लेंगे बर्तन जनाब वो सर पे पड़ते हो, न घर सुकून न बाहर सुकून, तो फिर ऐसी जिंदगी किसी ने क्या करनी। जिंदगी तो वही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून और इत्मीनान वाली वो अता फरमाई। तरह तरह की बीमारियां आ गई जी, ये शुगर है, ये ब्लड प्रेशर है, ये वाला टेस्ट कराएं, वो वाला टेस्ट कराएं। आजकल तो अल्लाह माफ करे कैंसर इतना ज्यादा हो गया, तो बंदा बस अपने रब का शुक्र गुजार और उसका न्याजमंद बनकर अपनी जिंदगी गुजारे, तो फिर सत्य ही खैर है इंशाअल्लाह। तो दुनिया के मुस्तकबिल की बजाय हमें आखिरत के मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, जहां सर दर्द भी नहीं, जहां सर चकराएगा भी नहीं, जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां बीवियां भी नहीं लड़ती। वो कहती हैं हम तो ऐसी राजी हैं कि कभी हमने नाराज होना ही नहीं। एक बंदा जन्नती हो ना, तो सरकार फरमाते जब उसकी बीवी उससे लड़ती है ना, तो वो जो जन्नत में उसको हूर मिलनी है ना, तो वो जन्नत से उसको आवाज देती है कि क्यों सताती हो इसको, तुम्हारे पास तो इसने थोड़ा अरसा रहना, फिर मेरे पास क्यों इसको सताती। तो उन्होंने तो खुश रहना, वहां तो क्या है इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां तो हर तरफ से सलामती सलाम। इधर जनाब कोई मुंह पे कुछ कह रहा है, पीछे कुछ कह रहा है। इतने इतने निफाक जो है वो लोगों ने दिलों में पाल के रखे हैं। तो वो जो एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए एक रिहायशी स्कीम बनाई हुई है ना, उधर कोई प्लाट लेने का सोचो। यहाँ पर बंदा सोचता ना किसी बड़ी कॉलोनी में एक छोटा सा प्लाट भी मिल जाए ना, तो बंदा बड़ा टौर ही बड़ी जनाब कि वो फलां बड़ी कॉलोनी के अंदर उसका 5 मरले का मकान है। जाहिर बात है गेट से तो वो भी उसी से गुजर के जा रहा है कि जिससे जनाब 6 कनाल वाला बंदा गुजर के जा रहा है।
उसको भी वही सिक्योरिटी हासिल है कि जो बड़े विला वाले को हासिल है। तो टौर तो उसकी भी वही कि मैं नाम तो पता जब अपना लिखेगा तो वो वही लिखेगा ना, फलां वैली, फलां गार्डन, फलां ये। तो कितनी जगह जन्नत में हो तो वो हमारे लिए अच्छी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, मौज़िउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। जन्नत में एक चाबक रखने वाली, कोड़ा रखने की जितनी जगह अगर किसी को मिल जाए ना, ये पूरी दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है वो इससे बेहतर है। ये मरलियां नहीं तो गाली चढ़ो ना तुम, किनालों वाली बात। वहां पर एक कोड़ा रख, कितना कोड़ा कितनी जगह मिलता है। एक कोड़ा रखने की जिसको जन्नत में जगह मिल गई, वो समझ ले कि मुझे पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे भी बेहतर जगह अल्लाह की उस कॉलोनी में मिल गई जो अल्लाह ने बनाई, जो अल्लाह ने हमारे लिए एक रिहायशी स्कीम बनाई। वो हर चीज ही प्रूफ है। वहां तो सुकून ही सुकून है, प्यार ही प्यार है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, बीमारी का नामो निशान नहीं, मुसीबत का नामो निशान नहीं। इसलिए उसको हासिल करने के लिए यहाँ दुनिया की मुसीबतों पे सब्र करना होगा, ना कि ये कि बंदा हाव हू करके और वावेला करके और अपना अजर जाया कर दे। अब उस औरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरा मसला है, इन्हें हल कर दो। हुजूर ने फरमाया, हल है लेकिन इख्तियार तेरे कोल है। तुम्हें दो चीजों में इख्तियार दे रहा हूं, इन शिअती सबरती वलकिल जन्ना, तू सबर कर ले अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा, और अगर तू कहती है तो मैं तेरे लिए दुआ कर। इतने केड़ा थोड़े, असी दुआ करनी है अल्लाह पाक ने कबूल करनी।